आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में शिया मुसलमानों की तंजीमी इदारा फैजुल इस्लाम की जानिब से एक बेहतरीन और आलिशान जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर के आने पालिया में मस्जिद अल कायम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर एक आलिशान जश्न और ईमानी व रूहानी महफिल मुनक्किद की गई। बता दें कि शांति नगर के MLA NA हारिस नीलाचंद्रा व आने वाले की मुख्तलिफ सुन्नी मसाजिदों के जिम्मेदारान, समाजी, सियासी, मशहूर व मारूफ शख्सियतों ने यहाँ पर शिरकत फरमाई। 7 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता शाम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बेहतरीन तकरीब के मुबारक मौके पर बेहतरीन नातिया मुशायरा भी यहाँ पर मुनक्किद किया गया। मौलाना मीर कायम अब्बास की जेर सदारत में ये मुशायरा अंजाम पाया। इस मुशायरे की निजामत मशहूर व मारूफ शायर सुल्तान शेर सुकन आफ्ताबी निजामत डॉक्टर नातिक अलीपुरी साहब ने फरमाई। उलमाए कराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके बेहतरीन तर्ज जिंदगी पर रोशनी डाली। साथ ही बेहतरीन शोराए कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आलीशान कलाम पेश किए। इदारा फैजुल इस्लाम के सदर मीर अनीस अख्तर साहब ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि 1979 में कायम इस बेहतरीन इदारे के तहत मजहब इस्लाम की तबलीग व इशाअत के साथ साथ समाजी, तालीमी व तरक्की के लिए कोशिशें जारी व सारी है। साथ ही अपने समाज में मुसलमान मुआशरे में इत्तेहाद कायम करना इस तंजीम का एक अहम मकसद भी है। लिहाजा मुहर्रम की मजलिसें, जुलूस और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात इदारा फैजुल इस्लाम के तहत शिया सुन्नी मुसलमान मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ इस जश्न और गमों को भी साथ मनाते हैं। बेहतरीन तकरीब में खिताबत मौलाना सैयद आजम अली जाफर साहब क़िबला ने फरमाई। बेहतरीन मशहूर व मारूफ शोराए कराम जैसे कि शायर जनाब शेख हबीब साहब, मौलाना जनाब अनहर सऊदी साहब, मौलाना जनाब अकमल दरभंगवी साहब, शायर जनाब हसन चटपटनवी साहब, जनाब वैज़ हुसैनी अलीपुरी साहब, जनाब कर्रार हुसैन जलालपुरी साहब, जनाब रिहान अब्बास साहब, जनाब अबू तालिब रहमती साहब, जनाब फिदा हुसैन साहब, इन सभी ने इस नातिया मुशायरे में शिरकत फरमाकर इस तकरीब में बड़ा ही खूबसूरत समा बांध दिया। आइए देखते और जानते हैं इस बेहतरीन प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात। हुस्न तो साए से उलझ जाता है, जेवरे इल्म से इंसान हसी होता है, जेवरे इल्म से इंसान हसी होता है। और बूढ़े एहसास पे लिख दो ये जमा हरफों से, फन किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है, फन किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। आइए मिनिस्टरों के ज़हन में मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ जनाब डॉक्टर नातिक अलीपुरी साहब से क्या निजामत के फराइज अंजाम दे। आइए 4 में से और पढ़ता हूँ कि जब नूर नबी सूरत इंसान में आया, जब नूर नबी सूरत इंसान में आया, ताहा कभी यासीन कभी कुरान में आया, ताहा कभी यासीन कभी कुरान में आया। और ईमान की खुशबू से मुअत्तर हुई दुनिया जब हुस्न अज़ल आलम इम्कान में आया। और सदियों की हिजाबात की मंजिल से गुजरकर, सदियों की हिजाबात की मंजिल से गुजरकर जब आया बशर बन के तो पहचान में आया, जब आया बशर बन के तो पहचान में आया। आए मिस्रों के ज़हन में मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ
जनाब डॉक्टर नातिक अलीपुरी साहब से कि आए निजामत के फ़राइज़ को अंजाम दें। हजरात, जैसे हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इस जश्न मीलादुन्नबी में मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोरा, मेहमानान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। खानदान ज़हरा बुलंद आवाज़ में सलावत। ऐसा है इसलिए कि आप हज़रात की दावत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा कर हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा और बावक़ार शोरा किराम और हमारे गेस्ट हज़रात दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं, ताकि उनको पूरी तरह से ये लगे कि आप हज़रात ज़िक्र सुनने वाले हैं। तमाम तारीफ़ अल्लाह पाक के लिए, दुरूद व सलाम वजह तख़लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी मुबारक व मसूद आले अतहर पर। मैं पहली फुर्सत में इस जश्न ईद मिलादुन्नबी में तशरीफ़ लाए हुए सभी मुअज़्ज़ज़ बावक़ार बासलाहियत उलमाए इस्लाम, शोरा, मेहमानान ख़ुसूसी और तमाम मोमिनीन का शमीम क़ल्ब के साथ खैर मक़दम करते हुए ख़ुसूसी तौर पर शुक्र का नजराना पेश करता हूँ इदारा फैज़ुल इस्लाम के तमाम मामिनीन हज़रात का, ख़ुसूसी तौर पर सदर मोहतरम जनाब ज़व्वार अनीस अख्तर साहब और सेक्रेटरी मोहतरम जनाब ज़व्वार शब्बीर अली साहब और इदारा फैज़ुल इस्लाम के सभी ज़िम्मेदार और तमाम अरकान का, जो पिछले सालों की तरह इस साल भी इस जश्न ईद मिलादुन्नबी का अहतमाम किया और हम सबको बारगाह रिसालत मआब में नजराने अक़ीदत पेश करने की अजीम सआदत अता फरमाई। दुआ गो हूँ अल्लाह पाक जहाँ जहाँ भी रसूल और आले रसूल के चाहने वाले हैं उन्हें दुनिया की हर बला से महफूज फरमाए, और जहाँ जहाँ भी जश्न ईद मिलाद हो रहा है सबकी हाजिरी को पाक परवरदिगार और उनके नबी करीम रसूल कबूल फरमाए। ऐ नूर के पुतले तुझे क्या खाक से निस्बत, ऐ नूर के पुतले तुझे क्या खाक से निस्बत, एहसान तेरा है जो ज़मी पर उतर आया, ये एहसान तेरा है जो ज़मी पर उतर आया। हज़रात मोमिनीन, यकीनन इस वक्त शहनशीन को देखकर हमारा दिल बाग बाग हो रहा है, खुशियों से भरा हुआ है कि कौम व मिल्लत की मोतबर नायाब शख्सियतें, रियासत कर्नाटक की मोतबर शख्सियतें इस वक्त शहनशीन पर तशरीफ फरमा हैं। मतलब दो शेर देखें नाते पाक के। बफ़ैज़े नाते सरवर मेरे सर पर नूर की छत है, बफ़ैज़े नाते सरवर मेरे सर पर नूर की छत है, यही मेरा असासा है, यही मेरी इमारत है। कौम के बच्चे नाकारा ना हो जाए, उनके लिए अपना वक्त दें, अपना पैसा खर्च करके अपने खानदान में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, जहां भी हो उनको तालीम याफ्ता बनाए। देखें इंशाअल्लाह 10 और 20 साल के अंदर कौम की ऊंचाई कहां तक जाएगी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसकी मुस्तकबिल की रोशनी है वो। ये मासूम जो है आज शरारत तो है, पूरी है
वरना ये पूरे जलसे में आखिरी फर्क में पाया जाता। मैं मेहरबानी से मैं इन चंद अल्फाज के साथ मैं दूसरे नंबर पर एक दूसरे की खिदमत से हमारे भाई के यहाँ पर आकर आप लोगों के सामने हमें रोशनी करा रहे हैं कि हम बहरहाल बात को तफसील से ना करते हुए यहीं पर खत्म करता हूँ। उसे कुरान कहते हैं, जहां हर शय समा जाए उसे कुरान कहते हैं, जहां कुरान समा जाए वो सीना है मोहम्मद का। जहां कुरान समा जाए वो सीना है मोहम्मद का, वो सीना है मोहम्मद का। जदीद फिक्र को एक आन बान देता हूँ, जदीद फिक्र को एक आन बान देता हूँ, उसे मैं कर नहीं देता उड़ान देता हूँ। अर्श पर हुई बातें, मूसा से मुलाकातें, अर्श पर हुई बातें, मूसा से रसूल कर ही नहीं तो फिर क्या कहोगे? अल्लाह अकबर का यार है मोहम्मद। अगर हम देखें कि पहाड़ के पीछे कोई लश्कर नहीं है तो हम ये समझेंगे कि ये हमारी आंखों का धोखा है, आपकी बात में जर्रा बराबर भी शक व शुबा नहीं है। तो ये सदाकत की तस्दीक, सदाकत की सनद ली। अगर आज भी हमारा मुआशरा दो सिफतें, आज हम अहद कर ले कि सीरत रसूल से हमें दो चीजें लेकर जानी है, एक सदाकत, एक अमानतदारी। अगर ये दो चीजें मुसलमानों में जमा हो जाए तो याद रखिए मुसलमान से बेहतर और मुसलमान से अफजल कायनात में कोई और नहीं हो सकता। बशर्ते के दो सिफतें। बस मैं अपने इसी कहना को बहुत खुश था, लेकिन बहरहाल हालात और तकादा नहीं है। बस इसी पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू को तमाम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हज़रत इस्लाम सैयद जाफरी साहब, आज़म जाफरी साहब, वाक़या हम सुनते आ रहे थे, आप भी सुनते आ रहे थे कि ये कोज़े में दरिया कैसे समा जाता है। ये बात, ये मिसाल कही जाती थी कि भाई कोज़े में दरिया समझ, लेकिन मौलाना ने आज एक जुमला कहकर साबित किया कि देखो तकरीर भी एक जुमले में सिमट जाती है। इसी को कहा जाता है कि कोज़े में दरिया को समझ। बात के काबिल दुआएं पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। मैं आज़ाद अल्लामा मरहूम मफूर कैस ज़कीपुरी का नाम आपने सुना है। मरहूम मफूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूशा फैजी साहब के वालिद मोहतरम अल्लामा कैस ज़कीपुरी। वो जितने बड़े आलिम थे उतने ही बड़े शायर थे। उन्होंने दो शेर कहा है, याद रखेंगे इन दो शेरों को आप। उन्होंने कहा था कि चांद तारों में रहा शाने तजल्ला देखी, चांद तारों में रहा शाने तजल्ला देखी, अर्श सजते हुए बनते हुए दुनिया देखी। शाने तजल्ला देखी, चांद तारों में रहा
शाने तजल्ला देखी, अर्श सजते हुए, बनते हुए दुनिया देखी। सब रसूलों ने किया देख के सजदा तुझको, सबने अल्लाह को माना तेरी देखा देखी। तेरी देखा देखी, सबने अल्लाह को माना तेरी देखा देखी। इन मिसरों के साथ बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, सदर महफिल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाई सैयद कायम अब्बास साहब इमाम जमात मस्जिद अल कायम नीर सगरा बेंगलुरु से तशरीफ लाए। आपका इस्तकबाल कीजिए। कानी सरदार कानी कासिम सुलेमानी के जानशीन सरदार कानी कहते हैं कि मैंने 6 महीने पहले कह दिया था कि तुम लोग यूरोप में जाकर मकान खरीद लो, अभी सस्ते हैं, इससे पहले के मकान महंगे हो जाएंगे, इसलिए कि जिनके घर हैं उनके बच्चे आकर अपना हक लेंगे। तो आज हमने अपनी आंखों से देख लिया, ये इस्राइल यहूदी नंगे पैर दौड़ते हुए एयरपोर्ट में जा रहे थे अल-अमान की वजह से। बस क्या है, जालिम को कहीं भी मौका नहीं मिलेगा छुपने के लिए। अल्लाह अपनी बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद अरबी रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में तमाम जालिमों को नाबूद फरमा, मजलूमों को नुसरत व की मरहमत फरमा। परवरदिगार हमारे आमाल किरदार से ईमान के दिल को खुशनूद फरमा, उन अंदर के नूर में ताजील फरमा। तमाम सरजमीन इस्राइली को जालिमों के चंगा से रिहाई इनायत फरमा। परवरदिगार जहां जहां जालिम सबको नीस्त नाबूद फरमा, हम सब की आखिरत पे खैर फरमा। इस दुनिया से उठे तो एक हाथ में कुरान और दूसरा हाथ में अहले बैत का दामन करार दे। वो आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो इस पाक परवरदिगार का 14 मौसमीन का लाख लाख शुक्रगुजार है, ताकि अल्लाह ने हमें ये हिदायत दिया। सारी हमारी मोमिनीन, हमारी टीम IFI इदारे फैज़ुल इस्लाम टीम है। ये सिलसिला हम लोग तकरीबन 8 साल से करते आ रहे हैं। ये ऐसा है कि फ़िरक़ों में ना बटे, शिया सुन्नी बरेली, ये फ़िरक़ों में नहीं जैसा, सब हम एक है। हम रसूल के चाहने वाले हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं। इसीलिए हम सभी आपने बेहतर जाना, आप देखा है, क्योंकि हर मसाजिद के, हर कबीले के, हर फ़िरक़े के हमारे पास हमारे मौजूद में थे हमारे स्टेज पे। अभी हमें क्या इसमें दिन है, इत्तेहाद है। आज मुसलमान हम फ़िरक़ों में बंटते रह गए तो हमें बहुत परेशानी होगी। इसलिए हम चाहते हर मोमिन से, हर मुसलमान से हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे हर प्रोग्राम में सबको इन्वॉल्व करें, सभी बुलाए, हम सब साथ में एक रहना। कलमा गो है हम एक साथ में रहे, ना ही सुन्नी, ना ही शिया, ना ही बरेलवी, कोई ऐसे फ़िरक़ों में ना बटे। इस वक्त बटने का नहीं है, ये इत्तेहाद का वक्त है। यहाँ तक हिंदू भाइयों को भी जी, क्रिश्चियन हिंदू भाई सभी को हमने इनवाइट किया है और हमें देखे हैं, उनको भी इनविटेशन दिए थे। नहीं जाने एक भाई उसमें आप देखें, अब हिंदू भाई भी आए थे, हमारे शांतिनगर कॉन्स्टिट्यूशन के MLA, उन्होंने भी हमारे साथ में हर हमेशा आते हैं। हमारे लीडरान और जो भी मस्जिद के, मदरसे के जो भी ज़िम्मेदार हैं, हर हमेशा है। हम नीलसंद्रा शांतिनगर कॉन्स्टिट्यूशन में इतना एक शांति जैसा हिंदू की इसमें शांति है, ऐसा अमन की दुनिया है। शांतिनगर वार्ड, शांतिनगर शांति में है। कभी दिन ऐसा हमारे साथ कोई ऐसा ही नहीं आया, किसी के साथ भी ऐसा बुरा पेशा नहीं है। हम दुआ परवरदिगार से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हर हमेशा हर एक और ज़्यादा हमारी न्यू जनरेशन, ख़ासकर न्यू जनरेशन को एक हमें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुस्तक़बिल में आने वाले वही हैं, उन लोग एक साथ बांड होकर रहना, ये दूसरे तीसरे में ये नहीं रहना। और बुज़ुर्गान से, उलमा दीन से, मस्जिद में ऐसे हर मस्जिद में, हर मसाजिद में, हर तकरीर में ऐसे बयान दे कि हर एक तरफ जुदा मत करे, मिलाने की कोशिश करे। ऐसा है कि यूथ में जो भी बोलते उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हम लोग, असर होगा। जैसा भी उलमा बोलेंगे उनके ऊपर असर होगा। तो हमें उनसे ही गुजारिश है कि हर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के ऊपर दे और
इल्म की ज़्यादा से हमें बहुत कमी पेशी है। हमारे मुसलमान में 18 साल हो गए, बस 7th पढ़ लिया, 10th पढ़ लिया, हो गया मेरी ज़िंदगी। ऐसा नहीं है। जब तक हम लोग अच्छी तालीमात नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश भी है। हमारे इदारा फैज़ुल इस्लाम की ये भी कोशिश है कि सिर्फ हम रिलीजियस प्रोग्राम नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर जोर देते हैं, हेल्थ के ऊपर जोर देते हैं। कब कायम हुआ सर इदारे फैज़ुल इस्लाम और उसकी क्या खिदमत है? 79 से मेरे छोटे से नील चंद्रा नजर से है, वहाँ पे इजाद हुआ। इसकी इब्तिदा वहाँ से 79 से है। इंशाअल्लाह मौला परवरदिगार सलामत रखे हमें बुज़ुर्गों को। ये हर हमेशा ऐसी ही चल के आ रही है अभी तक। तो कितने मेंबर्स हैं इसके, एक्टिविटीज़ क्या हैं इसकी? हमारे IFI मेंबरशिप में इदारा फैज़ुल इस्लाम में एक मेन कमेटी है, एक मेन कमेटी के 19 मेंबर है। इसके बाद में हमें इमाम ज़माना यूथ विंग बोल के यूथ को एक कमेटी बना के है, उसमें तकरीबन 30 से 35 बच्चे हैं। हुसैनी वॉलंटियर्स बोल के हैं, हुसैनी वॉलंटियर्स में कम से कम 31 है। और ज़नानिया याज़ेरा टीम है, याज़ेरा नेटवर्क में 18 बच्चे हैं, 18 अफराद हैं, मेंबर्स हैं। जनाना औरतें में लेडीज़ में ज़हरा कमेटी बोल के है। जितने भी लेडीज़ प्रोग्राम होते हैं, मजलिस है, जश्न हो, मिलाद हो, जो भी हो, उन लोग वहाँ से लेडीज़ में कर लेते हैं। उनके 17 मकसद क्या है? अहम मकसद ये है कि हमारा हुजूर पाक जो हमें मैसेज दे के हैं, वो हमें उसमें दीन की बुगा क्या है, दीन हमें क्या सिखाए, हमारे जद्दा में जो सिखा है उनको हमें बरकरार रखे, हम उसमें चलने की कोशिश करें। इस चीज़ में लोगों को तक फैलाना, साथ साथ पहले हम अमल करते रहे, अमल करने की सभी को हिदायत दें इंशाअल्लाह।